आज की जो ये महफिल पाक है या बज़्म है, ये ख़ास तौर पर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उलूमुल हदीस की तकरीब रूनमाई के हवाले से है और बतौर सदर मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल डिस्ट्रिक्ट समंदरी मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और मुझे हुक्म मिला कि मैं आज के इस मौसूआ उलूमुल हदीस का जो है वो आपके सामने ब्रीफ तारुफ पेश कर सकूं कि ये मौसूआ है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जी इख्तिशाम मैंने जो आपके सामने कुरान हमीद के कायत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें इरशाद रब्बानी है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला है। जमाना कभी भी उलमा से खाली नहीं हुआ, हर दौर में उलमा आते रहे, अहले इल्म आते रहे और उस जमाने की नब्ज़ पर हाथ रख के उस जमाने की बीमारियों की तशखीस करके उसका इलाज तजवीज़ करते रहे। और क्यों कि अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मनसबे नबुव्वत ख़त्म हो चुका और नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हुआ, तो ये काम उलमा का ही काम था कि हर दौर के और हर ज़माने के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के साथ जोड़ा जाए। तो हर सदी में रब्बे कायनात एक ऐसी शख्सियत को भेजता जो उस सदी के तमाम हालात व वाक़यात को सामने रखकर और उस जमाने की गर्द को झाड़ कर दीन का एक ऐसा उजला चेहरा पेश करती जो उस जमाने की तमाम जरूरियात को पूरा करता। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम है और ये उसका फजल है कि उसने आज 15वीं सदी के अंदर वो शख्सियत जिसको दीन के कदरों को और दीन के ज़वाल पजीर गोशों को उजागर करने के लिए चुना, वो कोई और नहीं, वो मेरा और आपका कायद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है, जो मुफस्सिर भी है, जो मुहद्दिस भी है, जो फकीह भी है। आप अगर साइंस पे कलम उठाया तो आपने इंतहा कर दी, अगर आपने कुरान पर लिखा तो कुरान के हर हर गोशे को पेश कर दिया। जैसा कि मियाँ साहेब इरफानुल कुरान का तारुफ कर रहे थे, मैं बिला मुबालगा इसको टच किए बगैर आगे गुजर जाऊंगा। बस जरूरी इसलिए समझा कि कुरान हो, हदीस हो, उलूमुल कुरान हो, उलूमुल हदीस हो, कोई गोशा ऐसा नहीं जिस पर हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम ने कलम ना उठाया हो। और ये वक्त का मुजद्दद ही हुआ करता है कि जो जमाने की गर्द को झाड़ता है, जमाने की पड़ी हुई हर किस्म की वो जो दीन के ऊपर हमले हैं उनको रोकता है और रोक कर दीन इस्लाम का चेहरा सामने लोगों को पेश फरमा देता है। हाज़रीन मोहतरम, ये दौर ऐसा दौर था कि जिसमें कुरान पर भी हमला हो रहा था, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का इनकार भी किया जा रहा था, हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार करते हुए ये जुमले सुनने को मिलते थे कि बस हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हमें सुन्नत की ज़रूरत नहीं, हमें हदीस की ज़रूरत नहीं। मगर मेरे शेख हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आपने ये बात लोगों के सामने रखी कि लोगों, कुरान पर तो उस वक्त तक अमल ही नहीं किया जा सकता जब तक सामने मुस्तफ़ा की हदीस नहीं होती है। अब इसके बेशुमार पहलू हैं, इसके बेशुमार गोशे हैं, मैं फकत एक गोशा आपके सामने रखता हूं। कुरान करीम में हुक्म है अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये हुक्म आ गया कुरान करीम में। अब इस कुरान के अंदर अगर इसकी आप डिटेल तलाश करना शुरू कर दें कि नमाज का हुक्म तो है मगर नमाज की रकात कितनी है, इसका जवाब हमें कुरान नहीं देगा।
नमाज कब अदा करनी चाहिए, नमाज के सुनन कितने हैं, फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं। जब हमने कुरान से सवाल किया तो कुरान इस बात पर खामोश नजर आता है। जब ज़कात की तरफ आए तो ज़कात का हुक्म आ गया, ज़कात अदा करो। ज़कात कौन देगा, कब अदा की जाएगी, उसके लिए कितना टाइम स्पेसिफाई है कि इतना वक्त गुजरेगा तो ज़कात फर्ज होगी। इस बात पर कुरान खामोश। फिर पूछा गया कि अगर कुरान की इस आयत पर अमल करना हो तो क्या जरूरी है। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान की तरफ देखना पड़ेगा। कान उस ज़बान मुस्तफा की तरफ लगाना पड़ेंगे कि जिससे सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता, जो हर वक्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी मजलिस में बैठता हूं, मैं आपके पास बैठता हूं, कभी आप हालत जलाल में हैं, कभी आप हालत जमाल में हैं, कभी आप नाराजगी की हालत में हैं, किसी से खफा हो रहे हैं, आका हमें बताइए क्या मैं हम आपसे लिख लिया करूं, कुर्बान जाए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हाँ लिख लिया करो, क्योंकि खुदा की कसम जुबान मुस्तफ़ा से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। मेरे मुस्तफ़ा जब कलाम करें वो हालत जलाल में हो, वो हालत जमाल में हो, मुस्तफ़ा किसी से खफा हो रहे हो, मुस्तफ़ा करीम किसी से खुश हो रहे हो, अल्लाह की इज्जत की कसम जुबान मुस्तफ़ा से वही निकलता है जो खुदा चाहता है। इसलिए इस दौर के हमलों को रोकने के लिए हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आपने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस लिखा, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस ये 60 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितनी जिल्दों पर बोलिए, कितनी जिल्दों पर? 60 जिल्दों पर मुश्तमिल एक हदीस पाक का इंसाइक्लोपीडिया दे दिया। और उसका जो आज जिस तकरीब रूनुमाई में हम बैठे हुए हैं वो फकत उस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस का मुकदमा है। क्या है? अहले इल्म जानते हैं कि किसी भी इल्म को पढ़ने के लिए उसके कुछ उसूल और कुछ ज़वाबित हैं। हर इल्म के पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित, कुछ कवायद हैं। हदीस पाक को समझने के लिए मोती बिखरे हुए पड़े थे। इल्म जरह व तदील का इल्म अलग से पढ़ा था, अस्माउ रिजाल का इल्म अलग से पढ़ा था, उसूल और मुस्तलहात हदीस का इल्म अलग अलग जुदा जुदा नजर आता था। इस सदी के मुजद्दिद, 15वीं सदी के मुजद्दिद ने आकर इन तमाम उलूम को जमा करके 8 ज़ख़ीम जिल्दों में उलमा और अवाम के सामने पेश फरमा दिया कि अब किसी को दूसरी तरफ रुजू करने की जरूरत नहीं है। अब जो कोई चाहता है कि उसे पता चल जाए कि हदीस की रिवायत करने वाला सिका है, औसक है, ज़ईफ है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अल-मौसूअतुल कादरिया की तरफ आ जाए। कोई चाहता है कि अस्माउर रिजाल को परखना चाहे, और मैं यहां पे ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि आपने इस मौसूआ के अंदर एक जिल्द मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल एक जिल्द ऐसी जो है वो मुरत्तब फरमाई कि जिसमें तकरीबन 1000 कितने 1000 उन अफराद के नाम जिन्होंने अस्माउ रिजाल पर काम किया है। अस्माउ रिजाल के नाम नहीं, इल्मे हदीस बयान करने वालों के नाम नहीं, बल्कि उन लोगों के नाम जिन्होंने हदीस के अस्माउ रिजाल पर काम किया और उम्मत के सामने पेश कर दिया कि हर वो शख्स जो मुस्तफ़ा की हदीस को सुनता है वो सुनकर यही समझे कि ये जुबान मुस्तफ़ा से ही अदा हुई है। एक पूरी जिल्द। फिर एक एतराज किया जाता तदवीन हदीस पर कि तदवीन हदीस का काम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तकरीबन 250 साल के बाद लिखा गया। ये एक एतराज था हदीस पाक पर। यह एतराज था कि हदीस पाक को लिखने का काम
सुनी सुनाई जाती, पढ़ी पढ़ाई जाती, मगर बाकायदा तौर पर किताबी शक्ल में लाने का काम ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से आगे शुरू हुआ, जिनका तारीख पैदाइश 194 है। इमाम बुखारी का तारीख पैदाइश 194, इमाम मुस्लिम उनका तारीख पैदाइश जो है वो 202 हिजरी, 202 हिजरी। तो ये एतराज था कि चूंकि बुखारी शरीफ पहली किताब समझी जाती है, हदीस पाक के हवाले से बुखारी को पहली हदीस समझा जाता है, और यह समझा जाता है कि इससे पहले कोई काम हदीस पाक पर नहीं हुआ। कुर्बान जाऊं, मेरे शेख ने इसका भी इजाला किया, फरमाया लोगों, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का काम ये 200-250 साल बाद नहीं हुआ, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस जमाना मुस्तफा से लिखी जाने लगी थी। मेरे मुस्तफा के सहाबा वो बारगाहे मुस्तफा में बैठकर हदीस सुनते, और उस वक्त तक सुनते हदीस के अल्फाज कि सहाबा इकराम बैठते, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ ले जाते, हुजरा मुबारक में चले जाते, तो सहाबा बैठकर एक दूसरे को हदीस सुनाया करते थे, और उस वक्त तक नहीं उठते थे जब तक जुबानी याद नहीं हो जाती थी। अवाइल में हदीस पाक को लिखने से हुजूर ने मना फरमाया। हदीस एक पेश की जाती, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तक्तबू अन्नी गैर अल कुरान, कि हुजूर ने फरमाया मुझसे कुरान के सिवा कुछ लिखा ना करो। ये हदीस पाक पेश की जाती है, ये सही हदीस है, ये पेश की जाती, और इस पर एतराज कर दिया। देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद मना फरमा दिया, मेरे शेख ने इसी हदीस के एतराज से इसका जवाब दिया। आप फरमाते हैं भाई ये जो हदीस तुम बयान कर रहे हो कि हुजूर ने फरमाया ला तक्तबू अन्नी गैर अल कुरान, ये क्या है? तो जवाब मिला कि ये हुजूर की हदीस है। तो भाई तुम तो हदीस के मुनकिर हो, तुम तो हदीस के मुनकिर हो, तो ये हदीस पर यकीन कैसे कर लिया? इस हदीस के तो तुम मुनकिर हो कि हदीस पर काम हुआ ही नहीं और लिखा ही नहीं गया, तो फिर भाई ये कैसे पहुंची तुम्हारे पास? नहीं, ये तो पहुंच गई, बस कहा जैसे ये पहुंची है वैसे ही बाकी भी पहुंचती हैं। तो आपने बाकायदा इसका रद्द किया, और 500 कितने 500 ज़खायर इस मौसूआ में जमा फरमा दिए हदीस पाक कि 500 ऐसे रिटन ज़खायर जो इमाम बुखारी से पहले लिखे जा चुके थे, और उनको वो पजीराई ना मिल सकी जो इमाम बुखारी की बुखारी को मिली। मेरे शेख ने मौसूअतुल कादरिया के अंदर उनका जमा फरमा दिया। कितने ज़खायर? 500 हदीस के ज़खीरे, 500 लोगों का काम जो इमाम बुखारी से पहले हदीस पाक पर लिखा जा चुका था, उसको जमा फरमाया। और फिर ये अभी मैंने अर्ज किया कि ये अरबिक में है, ये जो अरबी में है, ये अरबी वर्जन आया। अगर इसका उर्दू वर्जन है जो, वो तकरीबन कमोबेश 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितनी जिल्दों पर? ये उलमा के लिए, फुज़ला के लिए, अहले इल्म के लिए अरबी में लिखा, क्योंकि मुजद्दिद वो होता है कि जिसका काम किसी खास इलाके तक महदूद ना हो, बल्कि मुजद्दिद होता ही वो है कि जिसका काम आलमी सतह पर देखा जाए। अहले अरब हो तो उसी को पढ़कर इस्तिफादा करें, अहले अजम हो तो उसी को पढ़कर इस्तिफादा करें, यूरोप का मुसलमान हो तो वो भी उसी तरफ रुजू करे, पाकिस्तान का मुसलमान हो तो वो भी उसी की तरफ रुजू करे। इसलिए इसको अरबी जुबान में लिखा ताकि पहले अहले अरब पढ़ें, अरब वाले इससे इस्तिफादा करें, और जब ये जमीन पाकिस्तान पर आए और आम अवाम चाहे कि वो इल्म हदीस पढ़ना चाहती है, उसूल हदीस को सीखना चाहता है, और आलिम दीन चाहे कि हदीस पाक का उजला चेहरा कौन सा है, उसके सामने फकत मौसूआ कादरिया पड़ा हो और वह हदीस के मुतल्लिक जांच सके कि वाक़अतन ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है या नहीं। और फिर जो 60 जिल्दें हैं, मैं उनका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करूंगा कि उन 60 जिल्दों में आपने बयान क्या किया
उस 60 जिल्दों के अंदर जो सबसे पहला काम किया वो एक खास हिस्सा रखा, पोर्शन रखा 8 से 10 जिल्दों पर। कितनी जिल्दों पर? 8 से 10 जिल्दों पर। और उसका नाम है अर्रौदुल बासिम मिन खुलुकिन नबिय्यिल कासिम, यानी ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना कैसे थे। आज उम्मत अखलाक से आरी हो चुकी, अखलाक से दूर जा चुकी। बात करते वक्त मरातब का ख्याल नहीं रहता, छोटा बड़े का अदब नहीं करता। बात करने के लिए उलमा और अवामुन नास के अंदर दायरा ना रहा। सोशल मीडिया इतना आम हो गया कि जब जिसका जी चाहता है उठ के जिसके बारे में जो चाहे कह दे, कोई पूछने वाला नहीं। इस ज़िमन में जरूरी था कि अखलाक मुस्तफ़ा को अपनाया जाए, और वो अखलाक जिसे कुरान ने बयान किया और कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मुस्तफ़ा हमने आपको अखलाक का बेहतरीन नमूना बना दिया है। उस अखलाक मुस्तफ़ा को सामने रखा जाए, आपने उसमें जमा किया। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अल जामिउल कबीर, अल जामिउल कबीर, ये एक बड़ा ज़ख़ीरा हदीस, उसमें से आपने अल मुख्तसरुल जामिउल कबीर ये मुरत्तब फरमाई। उसमें काम क्या किया? आप कहेंगे वो तो पहले से मौजूद थी, तो डॉक्टर साहब ने क्या काम किया इस पे? हाँ, उन्होंने इस ज़ख़ीरा में से तमाम सही अहादीस को निकाल कर इसमें जमा कर दिया है। ज़ईफ़ अहादीस निकाल दी, उसमें मतरूक को निकाल दिया, अगर कोई मुअद्दिल थी तो वो निकल गई, जिस दर्जे की हदीस थी उसको निकाल कर फकत आका की सही अहादीस को जमा फरमा दिया। फिर उसके बाद तीसरा काम क्या किया? जामिउल अहकाम मिन हदीस खैरिल अनाम, मजहब हनफी पर जो अहकाम है उनके मुतालिक जितनी अहादीस थी आपने उसको 15 जिल्दों के अंदर मुरत्तब फरमा दिया। और सबसे बड़ा उम्मत पर एहसान क्या किया? आखिरी बात मैं खत्म करने लगा। सबसे बड़ा एहसान कि हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी शख्सियत के हवाले से ये बात उलमा में और अहले इल्म में ये बात जानी जाती है कि आपसे फकत 500 अहादीस मरवी हैं। कितनी अहादीस? कहते हैं फकत 500। हुजूर सईद शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने जब ये रिवायत सामने रखी और मेरी नजरों से मुस्तफ़ा का वो फरमान निकला कि जिसमें हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुन बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। आप फरमाते हैं कि जब ये मेरी नजरों के सामने से ये इबारत निकली हदीस पाक की, तो मेरे दिलो दिमाग ने इसे कबूल ना किया कि हो बाबे मदीना इल्म मुस्तफ़ा, मर्तबा ये हो कि हो बाबे मदीना इल्म मुस्तफ़ा और आका की रिवायात फकत 500 हो, उनसे रिवायात मुस्तफ़ा फकत 500, बाकी किसी से 5000, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसीरुर रिवाया 5200 समथिंग उनसे रिवायात, दीगर सहाबा हजरत अनस बिन मालिक से ज्यादा रिवायात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे भी ज्यादा। फरमाया कि मेरे ज़हन ने यह कबूल ना किया कि बाबे मदीनातुल इल्म और रिवायात फकत 500। आप फरमाते हैं फिर मैंने इरादा किया कि मैं आज इस तरह बैठूंगा नहीं, बल्कि उम्मत के सामने ये तहकीक रख के आपने साबित कर दिया कि हाँ, जो मुस्तफ़ा ने कहा कि वो बाबे मदीना इल्म मुस्तफ़ा है, तो उनसे रिवायात 500 नहीं बल्कि आपने 15,000 रिवायात पेश फरमा दी। तहकीक किया, वही इल्म हदीस का ज़ख़ीरा, वही कुछ पढ़ा जो आज उलमा ने पहले पढ़ रखा था। मगर 14 सदियों के अंदर आप फरमाते हैं कि जिस दौर के अंदर हदीस मुस्तफ़ा पर काम हुआ और हदीस मुस्तफ़ा लिखी गई, ज्यादा अरसा जो काम हुआ जिसमें सिहा सित्ता वजूद में आई, बुखारी, मुस्लिम,
तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद। ये वो दौर था जो बनु उमैया का दौर था। कौन सा दौर था? बनु उमैया का। और बनु उमैया के दौर में ये आप सारे जानते हैं, अहले इल्म बैठे हैं, दानिश्वर अहबाब बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, सिहाफी बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आम अवामुन नास का मजमा नहीं है, उलमा तशरीफ फरमा है। सारे जानते हैं कि बनु उमैया का दौर ऐसा दौर था कि अहले बैते इकराम का नाम लेना भी जुर्म था। तो चूंकि जिन्होंने काम किया हदीस मुस्तफ़ा पर, तो उनके दिल तो हुब्बे अहले बैत से खाली ना थे। उनके दिलों के अंदर तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत के चिराग और अहले बैत की मोहब्बत के चिराग जलते थे। तो आप फरमाते हैं कि उन्होंने किसी ना किसी तर्ज पर मौला कायनात का नाम हदीस पाक में छोड़ा, रिवायात में छोड़ा, रावियों में छोड़ा, मगर मशहूर रावी के तौर पर ना लिया। मेरे शेख फरमाते हैं कि मैंने बैठकर 15 बरस इस पर काम किया। 15 बरस में ये बात तहकीक के साथ लोगों के सामने रख दी कि नहीं, जो बाबे मदीना इल्म मुस्तफ़ा है उससे 500 नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की 15,000 रिवायात मौजूद हैं। और मुस्नद अहमद बिन मुस्नद अली के नाम से तो आपने 15,000 अहादीस को सामने रख के हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत का हक भी अदा कर दिया। और मैंने अर्ज किया कि मुजद्दद होता ही वो है कि जो हर जहत पर काम करे उम्मत को और नस्ल को संवारने के लिए। वो कभी गोशा दरूद की शक्ल में उम्मत को तोहफा देते हैं कि जिनका ताल्लुक मुस्तफ़ा से टूट चुका वो आए गोशा दरूद में बैठे और बैठकर मुस्तफ़ा से ताल्लुक जोड़ें। कभी वो शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इस तरह से उम्मत की पजीराई करते नजर आते हैं कि यही गोशा दरूद फकत लाहौर तक कायम न रहे, बल्कि मुस्तफ़ा पर दरूद और सलाम पढ़ने की ये फिक्र घर घर में पहुंच जाए और हर घर में एक हल्का दरूद कायम हो जाए जहां पर लोग बैठकर शबो रोज मुस्तफ़ा पर दरूद और सलाम पढ़ा करें। गोशा दरूद के साथ हलकाते दरूद का क़याम अमल में आया। और हाज़रीन मोहतरम, भूली बसरी उम्मत को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक लाने के लिए, हुजूर के साथ और हुजूर के नालैन के साथ जोड़ने के लिए हमा वक्त उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी के ख़ास तौर पर जो 17 बरस हैं, कितने साल? 17 बरस, ये उस उम्मत के नाम कर दिया। आज लोग पूछते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा में क्या कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा में क्या कर रहे हैं, इसका जवाब ले लें। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा में बैठकर कोई सियासत नहीं कर रहे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा में बैठकर कोई फरागत और फारिग बैठकर कोई वक्त नहीं गुजार रहे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा में बैठकर फकत अपनी जायदादें नहीं बना रहे, बल्कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा में बैठकर भी उम्मत मुस्लिमा की फिक्र में डूबे हुए हैं। आपने ये काम 60 जिल्दों पर मुकम्मल किया और उसके बाद तफसीर पर, तफसीरुल कुरान पर जल्द एक काम आएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम एक बार फिर आपको ज़हमत देंगे कि 40 जिल्दों पर, कितनी जिल्दों पर? 40 जिल्दों पर आपने तफसीर कुरान जो है वो पेश फरमा दी है और अन करीब छप कर आ जाएगी। ये काम है हदीस मुस्तफ़ा पर। और जो आपका लेटेस्ट काम चल रहा है वो बुखारी शरीफ की शरह पर चल रहा है, सही बुखारी की शरह जो लिखी जा रही है उस पर काम। तो मैंने अर्ज ये किया कि ये ज़ात और ये हस्ती वो हस्ती है कि जिसको रब्बे कायनात ने इस सदी के लिए मुंतखब फरमाया और इस बात का इंतखाब किया। और ये जो ख़ास नेमत है ये मिनहाजुल कुरान के हिस्से में और अहले पाकिस्तान के हिस्से में आई कि रब्बे कायनात ने इस सदी का मुजद्दद हम में भेजा। हम इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। हाज़रीन मोहतरम, काम अगर गिनवाने शुरू किए जाएं तो घंटों बीत जाएं, रात बीत जाए, दिन बीत जाए, मगर आपका काम ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त मखसूस है और उसी में हमने, और फिर नमाज मगरिब असर का टाइम भी जा रहा है, तो मैं बात को बस समेट रहा हूँ
इस दुआ के साथ कि रब्बे कायनात ये जो इल्म का जो सूरज चमक रहा है, अल्लाह करे ये हमारी सारी ज़िंदगी में चमकता रहे और इस मर्द कलंदर की क़यादत में मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तुलू हो।